देखिए हम पढ़ रहे थे क्या, देखिए हमने देखा था जो टेस्टिस होता है स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है, इसके पास कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है ये हमने देख लिया था। ठीक है, कौन कौन से टाइप की मसल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि ये क्या होता है, एक थर्मो रेगुलेटर की तरह काम करता है, क्योंकि ये टेस्टिस को स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कुछ बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतना हमने चीज़ें देख लिया था। आज हमें देखना है किसका, ठीक है, कौन सा देखना है, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, क्या देखना है, टेस्टिस के बारे में देखना है। देखिए इधर जो टेस्टिस हैं ये कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, किसमें, स्क्रॉटम में प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए जो टेस्टिस हैं, ठीक है, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, किसमें, स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है। इस टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, वह आर्गन जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है। ऐसा आर्गन हमने बताया था जो गैमीट का फॉर्मेशन करता है, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं। क्या नाम देते हैं, प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं। ठीक है, जैसे गैमीट में स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस। टेस्टिस एक क्या है, प्राइमरी सेक्स आर्गन है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, ये पूरा इसकी टेस्टिस है, ये कैसा दिखाई देता है, ओवल शेप का दिखाई देता है। ठीक है, देखिए जो टेस्टिस होता है इसके पास, यहाँ हमने फिगर बना के दिखाया है, देखिए कितने लेयर होते हैं, एक आउटर मोस्ट लेयर है जो इनकम्प्लीट है, दूसरा इसके ये लेयर है, थर्ड लेयर ये है। ठीक है, तो टेस्टिस के पास कितनी लेयर पाई जाती है, 3 लेयर पाई जाती है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, ट्यूनिका वैजाइनलिस। आउटर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, ट्यूनिका वैजाइनलिस। उसके अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कौन सा, एल्ब्यूजिनिया। और इनर मोस्ट ये वाला जो लेयर है ये कौन सा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, इसके पास कितनी लेयर है, 3 लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वैजाइनलिस, उसके इनर कौन सा मिडिल है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इनर मोस्ट कौन सा है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ठीक है, इसके पास देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसे फोल्डेड क्या है, कुछ क्या है, लोब्यूल्स बने हैं। इस लोब्यूल का नाम हम देते हैं क्या, इस लोब्यूल का नाम क्या है, ओवेरियन लोब्यूल्स। ठीक है, जिसकी नंबर कितना होता है, लोब्यूल्स कहते हैं, जिसका एक टेस्टिस में कितना पाया जाता है, 250। क्या प्रेजेंट हो, कितना होता है, 250 होता है। इसके अंदर देखो 2 से 3 क्या है, इसमें देखो 2 या 3 क्या है, सेमनीफेरस टिब्यूल है। क्या पाई जाती है, सेमनीफेरस टिब्यूल है। यह सेमनीफेरस टिब्यूल ही किसका फॉर्मेशन करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लोब्यूल्स के अंदर। कौन करता है, सेमनीफेरस टिब्यूल करता है। ठीक है, सेमनीफेरस टिब्यूल से जो डक्ट निकलती है, सबसे पहली डक्ट जो निकलती है, इसको हम नाम देते हैं ट्यूबुलाई रेक्टी। सबसे पहली डक्ट का नाम देते हैं क्या, ट्यूबुलाई रेक्टी। फिर उसके बाद जो ये डक्ट बनती है इसका नाम हम देते हैं रेटी टेस्टिस। क्या नाम देते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये बड़ी सी जो डक्ट बन रही है, ये वाला बड़ी सी जो डक्ट बन रही है, इसका नाम देते हैं वासा इफ्रेंसिया। क्या नाम देते हैं, वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, तो कहाँ से, पहला तो सेमनीफेरस टिब्यूल है जो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, उससे बाहर जो डक्ट निकलती है ट्यूबुलाई रेक्टी। ठीक है, ट्यूबुलाई रेक्टी, देन क्या है, रेटी टेस्टिस बनता है। रेटी टेस्टिस किसका फॉर्मेशन करता है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस से ये जो बड़ी सी डक्ट बन रही है, ये वाला पूरी एक बड़ी सी जो डक्ट बन रही है, इसको हम एपीडिडाइमिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं, एपीडिडाइमिस।
एपिडिडाइमिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एपिडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ से पहले ये देखो बहुत हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से देखो एक डक्ट निकली है, इसको हम ट्यूबुलाई रेक्टी कहते हैं। फिर ये डक्ट जो बनी रेटी टेस्टिस, फिर ये फाइनली जो बड़ी सी एक यहाँ पर डक्ट बन रही है वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया देखो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं ये। ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बन रहा है, इसी को हम क्या नाम देते हैं? एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस का ये पूरा पार्ट जो दिख रहा है 3 पार्टों में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। ऊपर वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? कैपूट कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये वाला जो पार्ट, इतना पार्ट जो है इसे हम कार्पस कहते हैं। इसी जो ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो हमने फिगर बनाया ये वाला देखिए, इसमें से ये वाला पार्ट, ये वाला कैपूट, ये वाला पूरा पार्ट कौन सा है? कार्पस। ये क्या है? कार्डा है। ठीक है, तो 3 पार्ट इसके पास होता है। ठीक है, देखो टेस्टिस में याद क्या कर रहना है? देखिए पहला टेस्टिस क्या है? एक प्राइमरी सेक्स आर्गन है, प्राइमरी सेक्स आर्गन है। क्या है? प्राइमरी सेक्स आर्गन है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है? स्पर्म। किसका फॉर्मेशन करता है? स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव क्या है? प्राइमरी सेक्स आर्गन है, जो प्रोड्यूस क्या करता है? किसा? स्पर्म का फॉर्मेशन। दिखाई देता है कैसा? ओवल शेप का होता है। कैसा दिखाई देता है? ओवल शेप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट साइज कितना होता है? यह लगभग क्या होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। 2 to 3 सेंटीमीटर कैसा होता है? वाइड होता है। विड्थ कितनी होती है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यह और क्या सिक्रीट करता है? एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, दूसरा क्या सिक्रीट करता है? सिक्रीट मतलब रिलीज क्या करता है? यह क्या करता है? मेल हार्मोन्स। क्या कहते हैं हम? सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। सेक्स ऑर्गन हार्मोन्स कौन कौन सा ये सिक्रीट करता है? तो पहला याद रखिए कौन सा? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट कौन सिक्रीट करता है? इनहिबिन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा? सॉरी एक मिनट रुकिए। ठीक है, नेक्स्ट कौन सिक्रीट करता है? यह इनहिबिन के बाद कौन सा? मुलेरियन स्टिमुलेटिन हार्मोन्स। ठीक है, यह सिक्रीट करता है। याद रखने का ट्रिक से आप याद क्या है? टीम। कैसे याद रखना है? टीम से। ठीक है, टी से टेस्टोस्टेरोन, आई से इनहिबिन, एम से मुलेरियन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। यह क्या करता है? यह हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखिए नेक्स्ट क्या होता है? जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वह प्रेगनेंसी के 7 to 8 वीक में होता है। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है, सॉरी जो टेस्टिस किसका? डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। जब टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है सबसे पहले कब होता है? केवल कब होता है? 7 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जो टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है? उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है? 7 to 8 वीक प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है? टेस्टिस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है बच्चे में। ठीक है, जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? किसके पास? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। यहाँ पे किडनी के क्या होता है? पास में होता है। जो टेस्टिस का फॉर्मेशन या फिगर में देखिए यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है किसके पास होता है? किडनी के पास होता है।
फिर धीरे 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 ये माइग्रेट करके किस में आ जाता है, स्क्रॉटम में आ जाता है। तो ये क्या फॉर्मेशन कब हुआ, देखिए 7 to 8 वीक में इसका डेवलपमेंट हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम। देन इसका जो माइग्रेट करके स्क्रॉटम में आ रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक बनने के बाद माइग्रेट होकर आने में कम से कम 7 to 8 मंथ लग जाता है। तो क्या होता है, टेस्टिस माइग्रेट इन स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में टेस्टिस माइग्रेट जो होता है कितने होता है, 7 to 8 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के क्या होगा, 7 to 8 वीक में इसका फॉर्मेशन होता है और 7 to 8 मंथ बाद क्या होता है, ये माइग्रेट होकर किस में पहुंचता है, किसमें, स्क्रॉटम में पहुंचता है। ठीक है, तो स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है, इसीलिए टेस्टिस क्या है, ह्यूमन का टेस्टिस क्या है, ह्यूमन में जो टेस्टिस है वो कैसा होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। टेस्टिस आर कैसा होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। कैसा होता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, इसलिए हमने कहते हैं क्या, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। कैसा होता है, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के क्या होता है, बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमने टेस्टिस में बताया क्या होता है, टेस्टिस में लगभग 250 क्या प्रेजेंट होता है, लोब्यूल प्रेजेंट होता है। हर लोब्यूल्स में क्या होते हैं, ईच लोब्यूल्स में क्या होता है, 2 to 3 सेमनीफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल क्या होगा, प्रेजेंट होता है। यही सेमनीफेरस टिब्यूल ही किसका फॉर्मेशन करता है, फॉर्म स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन हमने बताया किस में होता है, सेमनीफेरस टिब्यूल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने क्या, और देखिए जब ये क्या होता है टेस्टिस में, देखो टेस्टिस का फॉर्मेशन हमने बताया कहाँ बन रहा है, किडनी के पास बन रहा है कि नहीं, किडनी के पास बन रहा है, तो धीरे धीरे माइग्रेट होकर किस में आ रहा है, स्क्रॉटम में। कभी कभी ये फेल हो जाता है, क्या होता है, माइग्रेट नहीं कर पाता है किसमें, स्क्रॉटम में, तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, देखो क्या हम बता रहे थे, जब टेस्टिस कभी कभी क्या होता है, माइग्रेट करके एब्डोमिनल कैविटी में नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। ऑर्किडिज्म क्या नाम देते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। जब टेस्टिस माइग्रेट होकर एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंचता है, तो इस कंडीशन का हम नाम देते हैं क्या, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्या कहेंगे हम, फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रॉटम। एक मिनट, किसमें, स्क्रॉटम में क्या होता है, डिसेंट इनटू स्क्रॉटम। जब स्क्रॉटम में नहीं पहुंच पाता है तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। तो क्या होता है, सर्जरी द्वारा, ठीक है, सर्जरी ऑपरेशन द्वारा क्या होता है, इस कंडीशन को टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी में उसको माइग्रेट करके कहाँ, किसमें, इस स्क्रॉटम में लाया जाता है। इस कंडीशन को जब सर्जरी द्वारा हम जब करेक्ट करते हैं, उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, आर्किडोपेक्सी। क्या नाम देते हैं, आर्किडोपेक्सी। आर्किडोपेक्सी हमने क्या बताया, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कंडीशन को हम करेक्ट करना ही क्या कहलाता है, तो कहेंगे करेक्ट टू क्रिप्ट ऑर्किडिज्म। क्रिप्ट ऑर्किडिज्म जो मतलब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया है, तो उसको सर्जरी द्वारा हम क्या करते हैं, स्क्रॉटम में लाते हैं। उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, जब करते हैं तो आर्किडोपेक्सी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी
जो टेस्टिस होता है एक दूसरे से फ्यूज हो जाता है, दोनों टेस्टिस एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं, उस कंडीशन को सिन आर्किडिज्म कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सिन आर्किडिज्म कहते हैं। जब दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है? फ्यूजन ऑफ टू टेस्टिस। जब दोनों टेस्टिस आपस में फ्यूज होते हैं तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या? क्रिप्टॉर्जिन। कभी कभी क्या होता है, स्क्रॉटम में एक ही टेस्टिस रहता है, तो एक ही टेस्टिस रहता है, उसको हम कहते हैं कंडीशन को मोनो आर्किडिज्म कहते हैं। क्या नाम देते हैं? मोनो आर्किडिज्म। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? सिंगल टेस्टिस इन स्क्रॉटम। जब स्क्रॉटम में केवल एक ही टेस्टिस प्रेजेंट हो तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं क्या? मोनोआर्किडिज्म। जब दो से अधिक टेस्टिस स्क्रॉटम में प्रेजेंट हो उस कंडीशन को हम पॉलीआर्किडिज्म कहते हैं। कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है, क्या होता है? दो से अधिक क्या होता है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में स्क्रॉटम में प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीआर्किडिज्म कहेंगे। मोर देन टू टेस्टिस present in स्क्रॉटम। जब स्क्रॉटम में दो से अधिक क्या होता है? टेस्टिस प्रेजेंट होता है, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीआर्किडिज्म कहते हैं। कभी कभी टेस्टिस में इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? आर्काइटिस कहते हैं। क्या नाम देते हैं? आर्काइटिस कहते हैं। आर्काइटिस क्या है? इन्फ्लामेशन इन टेस्टिस। टेस्टिस में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? आर्काइटिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कभी कभी टेस्टिस को हमें रिमूव करना, सर्जिकली क्या हो, टेस्टिस को स्क्रॉटम से रिमूव कर देना है, तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? आर्केडेक्टोमी कहते हैं। जब सर्जरी द्वारा क्या होता है? टेस्टिस को रिमूव कर देते हैं, इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? आर्केडेक्टोमी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? तो क्या कहेंगे हम? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस को हम सर्जिकली रिमूव करते हैं तो इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? कौन सा? आर्किडोटोमी। ठीक है, ये क्या कुछ टर्मिनोलॉजी क्या किसका था? टेस्टिस का। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में इसमें देखेंगे।